हेलो भाइयों। तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल 1 है चैप्टर 3 का। और पहला सवाल क्या कह रहा है कि चेक ग्राफिकली ग्राफिकली चेक करके बताना है कि ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट है तो भैया फिर इसका हमको सॉल्यूशन ढूंढ लेना है ग्राफिकली। तो क्या करना है, चलिए चलते हैं। जो हमने किया हम वही करेंगे। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो कैसे करते थे, फर्स्ट इक्वेशन में से हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू। क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, 3y को यहीं रहने दो, 3y इक्वल टू 6 यहीं रहेगा। इस x को उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा भाई -x। चलिए हमको तो y चाहिए, 3 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से y इक्वल टू आएगा 6 माइनस x। और 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा पहला बन गया, ठीक है। चलिए हम दूसरा भी बना लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ से हमको 3y को प्लस कर देना है। तो देखो 3y को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ, यानी 3y क्या हो जाएगा इधर जाके पॉजिटिव, और 12 को इधर उठा रहा हूँ तो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। समझ में आया। 12 को इधर लेके आया तो माइनस हो गया, और 3y को इधर लेके गया तो प्लस हो गया। अब मुझे तो y की वैल्यू चाहिए। तो चलिए भाई y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 3 का यहाँ लाके डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या बनेगा, 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए टेबल बनाएंगे। चलो बनाते हैं टेबल हम। तो हमने सीखा था सेकंड चैप्टर में, क्या सीखा था, ऊपर x नीचे y। और मैंने बोला था भाई एटलीस्ट कम से कम 3 ले लेना ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए, गलती ना हो। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, 2 ले लो, लेकिन अगर 2 लेते हो तो कैलकुलेशन एकदम सही करना। ये फॉर द लीनियर इक्वेशन 1 इसके लिए। और इस सेकंड के लिए मैं यहां बना देता हूं, ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम कैलकुलेशन करके, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो भाई अब मुझे बताओ, देखो ये y है, x की क्या वैल्यू रखूं कि ये कैलकुलेशन ठीक ठाक आए, मतलब फ्रैक्शन में न आए। तो सबसे पहले तो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 6 माइनस 0 6 बनेगा, 6 डिवाइड बाई 3 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो 0 लेने में फायदा है, अपन वही लेंगे जिससे फायदा होगा। चलिए तो x की जगह मैंने 0 रखा। जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 6 माइनस 0 6, 6 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 2 आएगा। चलो फायदा हुआ। दूसरा, अब बताओ x की जगह में क्या रखूं, 1 रखूं। तो 1 रखने से फायदा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, 6 माइनस 1 क्या बनेगा, 5, 5 डिवाइड बाई 3 फ्रैक्शन में आएगा, नहीं चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं अपने को। अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर मैं 2 रखता हूं तो 6 माइनस 2 4 बनेगा, 4 बाई 3 नहीं चाहिए। अगर मैं x की 3 रखता हूं तो 6 माइनस 3 3 बनेगा, 3 डिवाइड बाई 3 ये अपने काम का लग रहा है ना, काम का लग रहा है ना। तो चलो x की जगह क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो देखो 6 माइनस 3 करोगे तो ऊपर आएगा 3, न्यूमरेटर 3 डिवाइड बाई 3, तो y क्या बनेगा, 1 बनेगा। चलिए और लेना है, एक और ले लो, टेंशन खत्म करते हैं। 4 लें क्या, 4 रखें क्या, नहीं, क्योंकि 6 माइनस 4 करोगे 2 बनेगा, 2 बाई 3 फिर से फ्रैक्शन आ गया, नहीं चाहिए। 4 रखें क्या, नहीं। 5 रखें क्या, नहीं। तो x की जगह क्या रखें, 6 रखते हैं, क्योंकि 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, और 0 बाई 3 क्या हो जाएगा, 0 बाई 3 क्या होता है, 0 होता है। तो हमको रखना चाहिए 6। अब देखो 6 माइनस 6 न्यूमरेटर 0, 0 डिवाइड बाई 3 यानी क्या आएगा, 0 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे सोचते हैं। चलिए भाई x की जगह पे मैं क्या रखूं कि मुझे फायदा मिलेगा, सोच के देखो। सबसे पहले तो x की जगह पे 0 रख देता हूं। जैसे ही 0 रखूंगा ये टर्म गायब, -12 बाई 3, -12 बाई 3 भाई क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, करेक्ट है। चलिए 1 रखने से फायदा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 बनेगा, 2 माइनस 12 10, 10 बाई 3 माइनस 10 बाई 3, माइनस 10 बाई 3 का कोई सेंस है नहीं, फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं रखना। 1 2 रखें क्या, 2 रखें नहीं, फायदा होगा। 3 रखें क्या, 3 रखने से फायदा होगा। चलिए 3 रखो, 3 2 जा 6, और ये -12 है, -12 और 6 क्या बनेगा, -6, -6 डिवाइड बाई 3 करो क्या भाई, क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, एक और ले लेते हैं, मजा आ जाएगा, है ना। 4 रखने से फायदा होगा, नहीं होगा। 5 रखने से फायदा होगा, नहीं होगा। 6 रखने से फायदा हो सकता है, चलो चेक करते हैं। 6 इंटू 2 12 माइनस 12 0, न्यूमरेटर 0 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप देखो भाई मुझे तो सॉल्यूशन पता चल गया।
अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो मुझे सॉल्यूशन पता चल गया, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने किसको कहा था, कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइनों में हो, दैट पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए देखिए, देखो यहाँ 6 0 और यहाँ देखो 6 0, तो आंसर तो मुझे पहले से पता चल गया पता चल गया ना, देखो थोड़ी सी मेहनत की, अपने को आंसर पता चल गया। अब रही बात ग्राफिकली प्लॉट करने की, और मैंने एक और चीज सिखाई थी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अपन उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो कंसिस्टेंट है, दिखाई दे रहा है, तो ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेते हैं हम फटाक से, है ना। चलिए देख लेते हैं। चलिए भाइयों, तो हम प्लॉटिंग करते हैं। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे 3 पॉइंट निकल के आए थे, 0 2 3 1 6 0, और सेकंड इक्वेशन के लिए आए थे हमारे 0 -4 3 -2 6 0। तो फर्स्ट वाला हम पहले प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लाइन को 0 2। देखो भैया 0 ये रहा और 2 ये रहा, मैं रफली ले रहा हूँ भाई, मैं रफली ले रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। फिर 3 पे 1, ये रहा 3 और 1 समथिंग कहीं कुछ यहीं कहीं आएगा। 6 पे 0, 6 पे 0 भैया यहीं कहीं आएगा। तो ये एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक रफली, मैं रफली ले रहा हूं भैया, डोंट वरी। चलिए ये एक लाइन हो गई, और ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि 1 यहां पे है। आप ग्राफ पेपर पे लोगे तो एग्जैक्टली आएगा, ओके। चलिए 0 पे -4, ये रहा 0 और -4 समथिंग कहीं पे यहां कहीं होगा, यहाँ पे 0 पे -4। 3 पे -2, ये रहा 3 और -2 समथिंग कहीं यहाँ पे होगा, 3 पे माइनस समथिंग कहीं यहाँ पे, और 6 पे 0, वापस ये पॉइंट रहेगा। चलिए तो अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए फिर से एक लाइन हम खींच देते हैं। ये लो, अब ये रफली मैंने खींच रहा हूं इसलिए नीचे जा रहा है, वरना तो एग्जैक्टली ये लाइन पे आएगा आपका। हो गया, तो यहाँ पे मिल गए, तो यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन होता था, और वो हमको पहले से पता था, 6 0 6 0 कॉमन पॉइंट है। क्लियर है गाइस। तो ये कैसा केस है, कंसिस्टेंट का केस है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ना। तो बस इस तरीके से आपको करके आ जाना है, ठीक है। चलिए यस गाइस, तो आपका सेकंड एग्जांपल है कि हमको चेक करके बताना है कि ये दोनों पेयर जो दिए गए हैं, इनका नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, इस इक्वेशन को गौर से देखो और इसको देखो। अब ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दी गई है, तो हम उल्टा कलाकारी करते हैं। क्या कलाकारी करते हैं, यहाँ 3/5 है ना, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। इस सेकंड इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये 3 से ये 3 कटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, माइनस ये 5 से ये 5 कटा, और 3 का डिवीजन 24 में करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 8y आ जाएगा, प्लस 5 से 5 कट हुआ, 3 से 3 कट हुआ, भैया क्या आएगा, 1 = 0। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई, इन दोनों को गौर से देखो। दिस इज योर फर्स्ट, इनिशियली दिस वाज योर सेकंड, बट हमने इसमें मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन आई वो थर्ड इक्वेशन ऐसी आ गई। थर्ड मतलब ये सेकंड में से ही निकल के आई है, कोई नई थर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसी है, हूबहू। हूबहू मतलब सेम है। तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन आएगी, मतलब एक लाइन के ऊपर में ही दूसरी लाइन आएगी, एग्जैक्टली सेम लाइन आएगी, एक के ऊपर दूसरी। अब जब एक के ऊपर दूसरी लाइन रहती है तो आपने पढ़ा होगा कोइंसाइड का केस होता है। कौन सा केस होता है, कोइंसाइड का, या कोइंसिडेंट लाइन होती है। और जब कोइंसिडेंट होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये केस कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस इतना से लिख आना है, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके गाइस, ठीक है। यस भाइयों, तो अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, तो ये है चंपा वेंट टू अ सेल। चंपा एक सेल में गई, है ना, टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स। कुछ उसको पैंट खरीदने थे और कुछ स्कर्ट खरीदने थे। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered. जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि उसने कितना क्या क्या खरीदा, यानी स्कर्ट्स कितने खरीदे, पैंट्स कितने खरीदे, तो उसने, चंपा ने क्या जवाब दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ।
देखो क्या कह रही है चंपा, क्या कह रही है भाई, क्या जवाब दिया, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। हमने क्या किया, अब हम इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वही समझा रहा हूं। मान लो लेट कर लो कि लेट नंबर ऑफ पैंट्स सी परचेज्ड इज एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स सी परचेज्ड इज वाई। अब गौर से देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट यानी वाई, है ना, वाई इज टू लेस देन, यानी वाई दो कम है, किससे दो कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी पैंट का ट्वाइस यानी डबल करो, पैंट्स का डबल करो, तो पैंट का डबल करोगे तो भैया क्या आएगा, 2x आएगा, और उससे टू लेस देन, उससे क्या है, दो कम है, तो 2x माइनस 2, और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी y। करेक्ट है। देखो फिर से देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने क्या माना है, y, यानी कि जो y है वो टू लेस देन, तो इसलिए टू लेस यानी दो कम, तो माइनस कर दिया, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट का ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल, तो पैंट हमने माना था x, लेट हमने किया था x, उसका डबल करो, ट्वाइस करो, 2x, तो y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखो, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी ये जो स्कर्ट्स हैं, इज फोर लेस देन, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। देखो यानी द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी अगेन y इज इक्वल टू क्या, फोर लेस का मतलब 4 माइनस होगा, किसमें से, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट क्या है, x है, उसका 4 टाइम यानी 4 गुना, तो क्या बनेगा 4x माइनस 4। चलिए अब समझ में आया। देखो अब तो ये हो गया बच्चों वाला सवाल, हो गया बच्चों वाला सवाल। अब हम क्या बनाएंगे, फटाक से टेबल बनाएंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो चलिए वो भी सिखा देता हूं, बाकी इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मैं आगे सिखा देता हूं। यस गाइज, तो चलिए हमारा पैंट को हमने माना था, नंबर ऑफ पैंट्स को x माना था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हमने y माना था, और ये दो इक्वेशन बन के आई थी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल तैयार करते हैं, तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन टेबल तैयार कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। ये हमारा x और ये हमारा y। चलिए क्या रखूं x में, तो भाई सबसे पहले तो जीरो ही रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो x जीरो है, जब x जीरो रहेगा तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, -2। क्यों, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगी, -2 आएगा। अब x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 रखोगे, देखो जैसे ही यहाँ 1 करो, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, है ना। और कुछ रखें, और कुछ रखें, चलो एक और रख लो, 2 रख लेते हैं। तो जब 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 क्या होगा भैया, 2 होगा। चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं हम। चलो भाई ये हो गया x, ये हो गया y, चलो 3 वैल्यू ले लो। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जीरो ही ले लेता हूँ, जीरो रखो। जब यहाँ जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, y क्या बनेगा, -4। 1 रखें भाई, 1 रखें, चलो 1 रखो। तो देखो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कुछ रखने की जरूरत है यार, मुझे तो लग नहीं रही, मुझे तो आंसर पता चल गया भाई, पता चल गया मुझे आंसर। क्या है भाई आंसर, देखो 1 0 1 0 कॉमन आ गया ना, है ना, कॉमन है, कॉमन है दोनों लाइन में। यही क्या है, सॉल्यूशन है, यही क्या है सॉल्यूशन। अंधे को भी पता चल रहा है, थोड़ा सा मगज चलाना सीखो, ठीक है। अब ग्राफ बना सकते हैं हम इसका, बच्चों वाला काम कर सकते हैं। आंसर तो पता चल गया कि x क्या है 1 और y क्या है 0। x हमने किसको माना था, पैंट को माना था, यानी उसने कितने पैंट खरीदे भाई, उसने पैंट खरीदे PANTS, पैंट्स इक्वल टू x इक्वल टू 1 खरीदा। और स्कर्ट्स SKIRTS, स्कर्ट्स क्या था, y कितने स्कर्ट्स खरीदे, 0 स्कर्ट्स, यानी एक भी स्कर्ट उसने खरीदा नहीं है, सिर्फ एक पैंट खरीदा है। बात समझ रहे हो गाइस। चलिए आंसर तो मुझे समझ में आ रहा है। अब रही बात ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की, तो यार वो कर लेना। अब तुम इतने समझदार हो गए हो, तुमने 9th पढ़ ली, 10th पढ़ ली, प्लॉटिंग तुमको आ गया, 10th में हमने सेकंड चैप्टर में भी किया, थर्ड चैप्टर में भी मैंने 1-2 सिखा दिया, तो अब ग्राफ तो बना लोगे ना यार, है बना लेना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।